दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक और बेहद ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक वक्त था जब मैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित शाहगंज से कुछ 8 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। आने जाने के लिए मैं एक बाइसाइकिल का इस्तेमाल किया करता था। ऐसा नहीं था कि कोई सवारी मुझे नहीं मिल सकती थी। कोई भी बैलगाड़ी या तांगा मुझे वहां से मिल सकता था, लेकिन ये मेरी बाइसाइकिल मेरी सुविधा के लिए मुझे एकदम सही लगती थी। ये तेज भी थी और आसान भी। जब मन किया तब पेडल मारे और बढ़ गए अपनी मंजिल की ओर। मुझे किसी बैलगाड़ी या तांगे का इंतजार नहीं करना पड़ता था। मैं अक्सर मेरे गांव से शाहगंज आता जाता रहता था। वहां मैं डाक से आई हुई अपनी चिट्ठियां उठाता, अखबार खरीदता, कुछ कप चाय पीता और वहां के व्यापारियों से बात करते हुए मैं अपना समय बिताता। ये मेरे रोज की दिनचर्या थी। इस काम में मुझे बहुत आनंद आता था और फिर शाम होते ही मैं अपनी बाइसिकल से अपने गांव आ जाता। जिस रास्ते से मैं रोज आया जाया करता था वो एक जंगल वाला इलाका था। सर्दियों में अक्सर शाम 6 बजते ही अंधेरा हो जाया करता था, तो मैं अपनी बाइसाइकिल के आगे एक लालटेन टांग दिया करता था, जिससे आगे का रास्ता और कोहरा छट जाए और मुझे आगे की सड़क अच्छी तरह से दिखाई देने लगे। अब क्योंकि वो जंगल वाला इलाका था तो मुझे वहां से गुजरने के लिए तेज तेज साइकिल चलानी पड़ती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। एक शाम की बात है, मैं शाहगंज से अपने गांव के लिए निकला। मैं अपनी साइकिल में बैठा जोर जोर से पेडल मार रहा था और अभी मैंने आधा ही रास्ता तय किया था कि अचानक मुझे अपनी साइकिल के ब्रेक मारने पड़े। मेरी साइकिल रगड़ खाते हुए थोड़ी आगे तक खिसक गई। मैंने अपने पैरों से अपनी साइकिल को रोका। मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने रास्ते के बीचों बीच एक छोटे लड़के को खड़े पाया। मैं हैरान था कि आखिर उस वीरान सुनसान जंगल के इलाके में वो अकेला बच्चा कर क्या रहा था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। उस घने जंगल वाले इलाके में अक्सर भेड़िए और सियार जैसे जंगली जानवर आते जाते रहते थे और ये छोटा सा लड़का जरा सा भी डरा हुआ नहीं था। वो बिना डरे उस अंधेरे घने जंगल के बीचों बीच खड़ा मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं अपनी साइकिल से उतरा और पैदल ही उस छोटे लड़के के पास गया। उस लड़के ने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, बेटे, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो छोटा लड़का बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा, किसका इंतजार बेटा? क्या तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं? वो छोटा लड़का बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूं। मैंने उससे कहा, बेटे, मैं बहुत दूर से साइकिल चलाते हुए आ रहा हूं। मैंने रास्ते में किसी लड़की को नहीं देखा। अभी गांव तक का आधा रास्ता और बचा है। हो सकता है तुम्हारी बहन आगे कहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हो। तो तुम एक काम करो, मेरी साइकिल में बैठ जाओ। मैं तुम्हें आगे तुम्हारी बहन के पास छोड़ दूंगा। उस छोटे लड़के ने थोड़ा सोचा और फिर वो मेरे साथ आने को तैयार हो गया और मेरी साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठ गया। मैं उस छोटे लड़के का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था और फिर उसका चेहरा आगे की तरफ भी था, इस वजह से भी मैं उसे नहीं देख पा रहा था। अब मैं फिर से जोर जोर से अपनी साइकिल में पेडल मारने लगा और मेरी साइकिल गांव की तरफ सरपट दौड़ने लगी। सामने की ओर से ठंडी हवा के थपेड़े मेरे मुंह पर पड़ रहे थे। मुझे ठंड भी लग रही थी। अभी हमें कुछ ही देर हुई थी कि मैंने मेरी साइकिल की हैंडल में टंगे लालटेन की रोशनी में एक काली आकृति को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो एक छोटी बच्ची थी, पर वो उस छोटे लड़के से उम्र में बड़ी लग रही थी। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे मैं उसका भी चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। मैंने उस छोटे लड़के से कहा, बेटा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहन आगे होगी। देखो, ये तुम्हारी बहन है ना? चलो इसे भी हम अपने साथ लेके चलते हैं। उस लड़की ने सिर हिलाकर हामी भरी और मेरी साइकिल के पीछे कैरियर में आकर बैठ गई
और फिर उसने मेरी पीठ में थपथपाकर मुझे चलने का इशारा दिया। अजीब बात थी, मेरी किसी बात का वो दोनों बच्चे कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस सिर हिलाकर ही जवाब दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार गांव पहुंच जाऊं, उसके बाद इन दोनों बच्चों को गांव के मुखिया को सौंप दूंगा, फिर वो इनके माता पिता को ढूंढकर इन्हें उनके हवाले कर देगा। मैं साइकिल में पैडल मार रहा था। साइकिल सड़क में दौड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे कुछ अजीब लगने लगा। ऐसा पहले कभी उस रास्ते में मुझे महसूस नहीं हुआ। सड़क एकदम सीधी और समतल थी, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं चढ़ाई में साइकिल चला रहा हूं। मैं पूरी ताकत से पैडल मार रहा था क्योंकि साइकिल मुझे बहुत भारी महसूस हो रही थी। अचानक मेरा ध्यान मेरी साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठे छोटे बच्चे पर गया। कुछ देर पहले उस बच्चे का सिर मेरे सीने तक पहुंच रहा था, मगर अब उसका सिर मेरे मुंह तक आ पहुंचा था। उसका सिर पहले से बड़ा हो चुका था और मेरे पीछे बैठी वो बच्ची भी अब तेज तेज गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो हाँफ रही थी, मानो जैसे वो खुद मेरी साइकिल चला रही हो। तापमान ठंडा था, हवा भी ठंडी और तेज थी, फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। मैं साइकिल में पैडल मार मार के थक चुका था। मैंने उन दोनों बच्चों से कहा, थोड़ी देर यहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन वो दोनों बच्चे एक साथ बोले, नहीं, कोई आराम नहीं, सीधे चलते रहो। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि जंगल वाला इलाका है तो बच्चे यहां रुकने में डर रहे होंगे, इसलिए मैं साइकिल चलाता रहा। साइकिल में पैडल मारते मारते मैं बहुत थक चुका था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और मुझे उन दोनों बच्चों पर अब कुछ शक होने लगा था। दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं साइकिल के ब्रेक मारने ही वाला था कि तभी मेरा ध्यान साइकिल के हैंडल पर गया। मेरे सामने बैठे छोटे लड़के ने साइकिल के हैंडल को पकड़ रखा था, मगर मैंने कुछ ऐसा देखा जो सामान्य नहीं था। उस बच्चे के हाथ लंबे, बड़े और बालों से भर गए थे। अब डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे और साइकिल चलते चलते डगमगाने लगी। मैं जोर जोर से कांप रहा था और साइकिल सड़क से हटकर एक तरफ को जाने लगी। संभल कर, देख कर साइकिल चलाओ। वो दोनों बच्चे एक साथ चीखे। उनकी आवाज अब बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि भारी भरकम किसी आदमी की तरह थी। डर के मारे मेरा शरीर तो कांप ही रहा था, अब मेरी आत्मा भी कांपने लगी थी। मैंने डरते डरते थोड़ी सी गर्दन घुमाकर पीछे बैठी लड़की की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे बैठी वो छोटी लड़की अब छोटी नहीं रही, बल्कि बड़ी और भारी भरकम हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत बड़ा और लटका हुआ था। उसके पैर मोटे, लंबे और बालों से भर चुके थे और जमीन तक पहुंचकर जमीन से रगड़ खा रहे थे। तभी वो दोनों बच्चे मोटी भारी भरकम आवाज के साथ चीखे, रुक जाओ, यहीं नहर के पास रुको। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी साइकिल के टायर के नीचे एक पत्थर आया और मेरी साइकिल लड़खड़ाकर पलट गई। मैं भी साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन में गिरा और कोई चीज मेरे सिर के पीछे आकर लगी। मुझे बहुत जोर की लगी थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मेरी नजर आसमान की तरफ थी। आसमान में बादलों के पीछे से चांद बाहर निकल रहा था और उसकी रोशनी से वो इलाका थोड़ा दिखाई देने लगा था। मैं खड़ा उठा। मैंने देखा वहां पास में एक नहर थी। चांद की रोशनी में उसका पानी चमक रहा था। मैंने अपने कपड़े झाड़े और अपने आसपास देखा। वो दोनों बच्चे वहां नहीं थे। तभी मेरी नजर नहर में दो काली आकृतियों पर गई। मैंने साइकिल के पास गिरी हुई लालटेन उठाई और अपनी जेब से माचिस निकालकर उस लालटेन को जलाया तो उसकी रोशनी उन दोनों काली आकृतियों पर डाली तो देखा नहर में दो भैंसें खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ही तरफ देख रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।